अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या मैं गलत हूँ? क्या बिना पूजा पाठ के भी कोई अच्छा इंसान बन सकता है? हम में से कई लोग जीवन में एक ना एक बार यह सवाल जरूर सोचते हैं कि नास्तिक कौन होते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, नास्तिक कौन बन सकता है? क्या ये ईश्वर विरोधी होते हैं? क्या ये धर्म के दुश्मन होते हैं? या फिर ये वो लोग होते हैं जो सोचने की हिम्मत करते हैं? आज हम इन सवालों के जवाब देने वाले हैं स्पष्ट तर्क के साथ और भारतीय संदर्भ में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शायद आपको खुद के बारे में कुछ नया जानने को मिले। भाग फर्स्ट, नास्तिकता क्या है? नास्तिकता सिर्फ एक धारणा नहीं बल्कि एक विचारधारा है, यानी जो ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म या धार्मिक ग्रंथ में आस्था नहीं रखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है या उसे कोई मूल्य नहीं पता, बल्कि नास्तिकता का आधार है तर्क, स्वतंत्र सोच और व्यक्तिगत अनुभव। नास्तिक वही होता है जो आंखों देखी दुनिया पर भरोसा करता है और हर बात को बिना अंधश्रद्धा के परखता है। भाग दो, कौन बन सकता है नास्तिक? इनका सबसे सरल उत्तर है कोई भी। हाँ, कोई भी इंसान जो सवाल करता है, सोचता है और खुद से उत्तर ढूंढना चाहता है, वह नास्तिक बन सकता है। एक छात्र जो विज्ञान पढ़ते हुए धार्मिक विश्वासों को चुनौती देता है, एक दार्शनिक जो अस्तित्व की गहराई को तर्क से देखता है, एक अनुभवी बुजुर्ग जो जीवन की सच्चाइयों से, धर्म से दूर होता है, एक महिला जो धार्मिक भेदभाव के खिलाफ सोचती है। नास्तिकता उम्र, जाति, लिंग या धर्म नहीं देखती, ये सोचने और समझने की क्षमता से जुड़ी होती है। भाग 3, लोग नास्तिक क्यों बनते हैं? अब सवाल है, आखिर लोग नास्तिक क्यों बनते हैं? पहला पॉइंट है धार्मिक पाखंड और विरोधाभास के कारण। जब धर्म में दिखावा और वास्तविकता में अंतर दिखे तब लोग धीरे धीरे नास्तिकता की ओर बढ़ने लगता है। पॉइंट 2, विज्ञान और तर्क की शिक्षा से। जैसे जैसे हम यूनिवर्स, बायोलॉजी और फिजिक्स को समझते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप की जरूरत कम महसूस होती है। पॉइंट 3, दुख, अन्याय और सामाजिक असमानता। अगर भगवान है तो इतने दुख क्यों हैं? ये सवाल बहुत से लोगों को झकझोरता है। पॉइंट 4, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कुछ लोग अपनी सोच और फैसले खुद लेना चाहते हैं, बिना किसी आध्यात्मिक डर या कर्मफल की मजबूरी के। भाग 4, क्या भारत में नास्तिक होना गलत है? भारत को अक्सर धार्मिक देश कहा जाता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नास्तिकता भारत में हजारों साल पुरानी है। चवार्क दर्शन जो कहता है खाओ पियो मस्त रहो, आत्मा परलोक सब मिथ्या है। बुद्ध और महावीर जिन्होंने प्रागत ईश्वर की अवधारणा को खारिज किया। अंबेडकर, भगत सिंह, पेरियार जिन्होंने धार्मिक असमानता के विरुद्ध तर्क का रास्ता चुना। संविधान भी हमें विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की आज़ादी देता है, यानी भारत में नास्तिक होना पूरी तरह से वैध और संवैधानिक अधिकार है। भाग 5, क्या नास्तिक नैतिक नहीं होते हैं? यह सबसे बड़ा भ्रम है। अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता तो वह अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? नैतिकता ईश्वर से नहीं, मानवता से आती है। नास्तिक भी अच्छाई, बुराई, न्याय, अन्याय को समझते हैं, पर किसी डर से नहीं, तर्क और संवेदना से। बहुत से नास्तिक समाज से भी डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक होते हैं जो बिना किसी धार्मिक भावना के मानवता की सेवा करते हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर में विश्वास करने से कोई अच्छा इंसान नहीं बनता और ना करने से बुरा नहीं। निष्कर्ष, तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि नास्तिक कोई अलग प्राणी नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। आप, मैं, आपका दोस्त या कोई सोचने वाला इंसान। जरूरी नहीं कि आप खुद को नास्तिक कहें, पर अगर आप सोचते हैं, तर्क करते हैं और अंधविश्वास पे सवाल उठाते हैं तो आप उसी राह पे हैं। कमेंट में जरूर बताइए आप खुद को नास्तिक मानते हैं या आस्तिक, और क्यों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर